जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों ये वीडियो एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट वालों के लिए और एक्स वाई ग्रुप वालों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। दोस्तों एक बात आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है अपनी बेंच की वीडियो, ठीक है ना। बेंच की सेकंड क्लास है, इससे फर्स्ट वाली क्लास है वो बेंच में अपलोड कर रखी है, ठीक है ना। ये इसलिए यूट्यूब पर अपलोड की है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एक डेमो क्लास लेकर आइए, ठीक है ना। तो ये डेमो क्लास रहने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख भारतीय पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट वालों के लिए और एक्स वाई ग्रुप वालों के लिए दोनों के एग्जाम आता है, ठीक है ना। और हर बार एक या दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते ही हैं, ठीक है ना। और नॉन कॉम्पिटेंट में तो एक क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इनसे बाहर अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हो, जितने मैं क्वेश्चन लाया हूँ और जितना भी कंटेंट आपको लाया हूँ इसको अच्छे से देख लेते हो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका जो कि एक क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये 100% गारंटी है। मुझे अपने कंटेंट पर, अपनी मेहनत पर इतना विश्वास है कि अगर आप मेरी वीडियोज़ को इसको अच्छे से देख लोगे तो इस टॉपिक का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। इस लेवल का मेरा विश्वास है। तो इसलिए दोस्तों हम बेंच में सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, और जो आपको बेंच में अगर पढ़ा दिया उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो हमारी वीडियो से आएगा, ठीक है ना, बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है भारत रत्न, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको जो MCQ कुछ क्वेश्चन की क्लास लाता है जिसमें जो कि कुछ जानकारी आपको मिलती है कुछ नहीं मिलती है, जैसे मान लीजिए स्थापना कब हुई थी तो 1954 में, ठीक है ना। और प्रथम जो कि भारत रत्न किसे मिला था, सिर्फ आपको इतना ही बताया जाता है उसमें, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको देख लेते हो तो ये गारंटी है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अपना जो कि चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, परिचय देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। भारत रत्न है क्या और किसको दिया जाता है, ठीक है ना, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, लोक सेवा तथा मानव कल्याण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया ना कि जो कि भारत रत्न क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है दोस्तों भारत रत्न, क्या है, भारत का जो सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान है ना वो भारत रत्न है, ठीक है ना। तो और किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन किन लोगों को दिया जाता है, इन लोगों को दिया जाता है जैसे जो मैंने अभी आपको बताया था ना, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। अगर किसी व्यक्ति ने इस क्षेत्र में जो कि बहुत ही उपलब्धि हासिल की है और अपना बहुत ही योगदान दिया है समाज को विकास करने में, तो उसको ये दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसके इम्पोर्टेंट जो कि फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, जो अपना भारत रत्न है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ठीक है ना। और सम्मान का आकार, यानी जो दोस्तों जो सर्टिफिकेट दिया जाता है भारत रत्न, तो वो किस तरह का होता है। तो दोस्तों ये इस तरह का होता है, पीपल के पत्ते का समान, ठीक है ना। आप जैसा कि इमेज में देख सकते हो ये पीपल के पत्ते के समान होता है, ठीक है ना। और इसके जो फर्स्ट पेज होता है, जो जो फ्रंट पेज होता है दोस्तों, उसमें सूर्य का बीच में चित्र होता है, ठीक है ना, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और इसके पीछे वाला जो बैक साइड होता है दोस्तों, उसमें जो कि बड़ा एक अशोक स्तंभ का जो चित्र होता है, एंड मोटे अक्षरों में दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है ना। और इसका एक खास बात यह है कि दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से आपके जो कि 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले जो कि सेक्शन से आपके 3 क्वेश्चन 100% बन सकते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। और जो भारत रत्न जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो किस तरह का होता है ना, पीपल के पत्ते के समान। और ये बन सकता है, ठीक है ना। सूर्य का चित्र, किस चित्र, कौन सा चित्र होता है दोस्तों फ्रंट पेज में, तो सूर्य का चित्र होता है, ठीक है ना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को दिया जाता है। दोस्तों ये तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राप्तकर्ताओं के बारे में, ठीक है ना, किस किस को दिया गया। तो दोस्तों देखिए 1954 में सी राजगोपालाचारी जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर CV रमन, ठीक है ना, जो कि वैज्ञानिक थे, इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था दोस्तों, इसने जो कि रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है ना, तो इसलिए इसको दिया गया था। और फिर जो दोस्तों दूसरा है मरणोपरांत प्रथम, ठीक है ना, यानी मरने के बाद दोस्तों किस है जो कि
भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है ना, 1966 में। और दूसरा है दोस्तों प्रथम विदेशी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है दोस्तों प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसको दोस्तों भारत रत्न मिला, ठीक है ना, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, जिसे जिसे हम दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एंड दोस्तों जो कि अपना चौथा है प्रथम महिला, और प्रथम महिला कौन है दोस्तों जिसे भारत रत्न दिया गया? इंदिरा गांधी। कब दिया गया था दोस्तों? जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, ठीक है ना। और अपना पांचवा है प्रथम खिलाड़ी, दोस्तों जो भारत रत्न है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, ठीक है ना। प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, 2014 में ये दिया गया था। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनको अच्छे से देख लेना और आप चाहो तो इनका नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, और अब इनको याद कैसे करना है देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, ठीक है ना। बैच में आपको सब चीज़ मिलने वाली है, आपको याद किस तरह से कराया जाएगा सब आपको इसमें क्लियर होने वाले, ठीक है ना, ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों देखिए, इसके बाद ये टॉपिक आपका इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका टेस्ट लिया जाएगा, कब लिया जाएगा? कल 16 अगस्त को 8:30 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है ना। कल मॉर्निंग में इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है ना। जो ट्रिक दी हुई इससे आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए इसको किस तरह से याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1954 में पीपल के पेड़ के नीचे राजा की शादी राधा से हुई, ठीक है ना। यानी 1954 में जो है कि क्या है, जो कि भारत रत्न का स्थापना हुई थी, ठीक है ना, यानी शुरू हुआ था, सॉरी, भारत रत्न शुरू हुआ था। और पीपल के पेड़ यानी पीपल के जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, उसके जैसा जो कि फॉर्मेट में सर्टिफिकेट दिया जाता है। और पेड़ के नीचे राजा की शादी हुई, राजा से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो राजगोपालाचारी, ठीक है ना, राजा से हो जाएगा राजगोपालाचारी, ठीक है ना। और राधा से हो जाएगा दोस्तों राधा सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है ना। राजा से राजगोपालाचारी हो गया, और राधा से श्री सर्वपल्ली राधा कृष्णन हो गया, ठीक है ना। और रमन ने बैंड बजाया, और सर सीवी रमन, रमन से दोस्तों सर सीवी रमन हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी दिया गया था। और फिर आ गया शास्त्री जी फ़ोटो में ही आए, यानी दोस्तों उनके जो फ़ोटो थे उन पर हाथ चढ़ा हुआ था, वो उन्हीं को लेकर आए थे, ठीक है ना, वहाँ पर लगाया हुआ था। तो दोस्तों देखिए यानी ऐसे व्यक्ति जिसको मरने के बाद जो कि भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है ना। फार विदेश से बाराती बनकर आए, तो इसमें क्या है, यानी दोस्तों ऐसा विदेशी व्यक्ति जिसे जो कि भारत रत्न दिया, कौन था? अब्दुल गफ्फार, ठीक है ना। तो इंदिरा पहली महिला मेहमान बनी, यानी इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिसे भारत रत्न दिया गया, ठीक है ना। और सचिन क्रिकेट खेलते हुए शादी में घुस गए, यानी सचिन तेंदुलकर को 2014 में दोस्तों जो कि सबसे कम उम्र में, यानी क्रिकेट खेलते हुए, जो छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, इसलिए सच कम उम्र में दोस्तों क्या मिल गया था, भारत रत्न मिल गया था, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा फास्ट करा देता हूँ, ठीक है ना, और छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं उसके लिए सॉरी, लेकिन आप अच्छे से इसको अच्छे से नोट कर लेना, तब इसको अच्छे से याद करना, ठीक है ना। आपके 100% याद हो जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना जो देखते हैं पद्म पुरस्कार, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों परिचय देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मानों में भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। तो दोस्तों भारत रत्न का भी जो शुरुआत थी वो 1954 में हुई थी, और पद्म पुरस्कार की भी 1954 में, ठीक है ना। ये कहाँ दिया जाता है? ये भी दोस्तों कला साहित्य विज्ञान शिक्षा खेल चिकित्सा समाज सेवा आदि उत्कृष्ट योगदान के क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो कि पद्म पुरस्कार को क्रम देखिए, सबसे ऊंचा हो गया दोस्तों, ये नागरिक सम्मान की बात हो रही है, ठीक है ना, सिविलियन सिटीजनशिप की बात हो रही है। जो अपना नॉर्मल नागरिक होते हैं, अगर वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा है जो कि काम करते हैं, योगदान देते हैं, तो उनको ये मिलने वाला है, ठीक है ना। ये देखते हैं भारत रत्न है सबसे ऊंचा, ठीक है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दूसरा है पद्म विभूषण, ठीक है ना, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और तीसरा है दोस्तों पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और चौथा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह इसको किस तरह से याद रखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो रतन वाला राजा, ठीक है ना, भारत रत्न से, ठीक है ना। तो रतन वाला राजा यानी रतन, भारत रत्न, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। विभूषण वाला वजीर, ठीक है ना, तो दूसरे पे विभूषण हो गया, पहले सबसे ऊंचा राजा, फिर वजीर, है ना।
तो इस तरह से भूषण वाला बाबू, ठीक है ना, और उससे वजीर से नीचे बाबू हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए भूषण और श्री वाला श्रीमान, यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं सभी को पता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नॉर्मल जो कि पुरस्कार है पद्मश्री, ठीक है ना, जो कि अगर कोई व्यक्ति जो कि ज़्यादातर उस थोड़ा सा ही अच्छे से योगदान दे देता है ना, तो उसको भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नॉर्मल है, ठीक है ना, श्री वाला श्रीमान, ठीक है ना। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। पहला हो गया राजा, रतन वाला राजा हो गया, ठीक है ना। फिर विभूषण वाला वजीर हो गया, विभूषण वाला बाबू हो गया, और श्री वाला श्रीमान हो गया, यानी नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है ना। जिस ये श्री वाला पद्म श्री, श्री से पद्म श्री जोड़ लेना। श्री वह ये कि सभी को मिल सकता है, ठीक है ना। जो अगर कुछ थोड़ा सा भी अच्छा काम कर देना तो उसको भी मिल जाएगा ये। अब देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है ना। और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है, भारत रत्न और ये वीरता पुरस्कार, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो, परिचय देखते हैं। वीरता पुरस्कार भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना के उन जवानों को दिए जाते हैं जिन्हें असाधारण साहस, पराक्रम और बलिदान का प्रदर्शन किया हो। तो दोस्तों, अगर युद्ध में कोई अच्छा प्रदर्शन किया हो तो तब ये जो कि जवानों को दिए जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो नौसेना हो, भारतीय सेना हो, ठीक है ना। तो कोई तीनों सेनाओं में जिसमें भी जो कि जवान होते हैं, आर्मी होती है, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको दिया जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचा है दोस्तों, कौन सा है? परमवीर चक्र, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है युद्ध काल के समय, ठीक है ना। मान लीजिए किसी कमांडर ने, तो जैसे मान लीजिए किसी कमांडर ने बहुत सारे जो कि दुश्मनों को मार दिया है, तब उसको किससे नवाजा जाएगा दोस्तों? परमवीर चक्र से, ठीक है ना। फिर उसके बाद महावीर चक्र, दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तीसरा है दोस्तों वीर चक्र, ठीक है ना। तो और सबसे लास्ट है दोस्तों अशोक चक्र। ये शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ठीक है ना, शांति काल का। तो इसको आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, आप इनको भी याद रख सकते हो। देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन कौन थे दोस्तों? मेजर सोमनाथ शर्मा। कब दिया गया था दोस्तों इसको? 1947-48 में, है ना। युद्ध सॉरी, ये कब दिया गया था? जब ये शहीद हो गए थे, ठीक है ना, जब दिया गया तब दिया गया था इसको। और दूसरा है वायुसेना के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, ये किसे दिया गया था? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो 1971 में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप कैसे याद करोगे। देखिए, परम परम से होगा दोस्तों, देखिए आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि परम से होगा परमवीर चक्र, ठीक है ना। महा से हो गया महावीर चक्र, वीर से होगा वीर चक्र, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर लेना। और अशोक चक्र तो शांतिकाल, ठीक है ना, ये शांतिकाल में दिया जाता है, ये तो नॉर्मल है, आप इसको अच्छे से याद रख लेना। तो नेक्स्ट अपना रहने वाला है दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। इसमें क्या है दोस्तों, इसका देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है कौन सा? नोबेल पुरस्कार। और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र की शुरुआत है ना, तो 1969 में, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र में भी जो क्षेत्र होता है उसमें भी इसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से थोड़ा, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो इन दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये दिया हुआ है दोस्तों, एक साथ अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार दोस्तों एक साथ अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट रहने वाला है अपना दोस्तों भारतीय नोबेल विजेता, देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और मैं 100% कह सकता हूँ कि इस वीडियो से कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है ना। कब मिला था? 1913 में। किस लिए मिला था? साहित्य क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है ना। प्रथम भारतीय थे जिसने दोस्तों साहित्य क्षेत्र में जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है ना। उसके बाद सर सी वी रमन जो कि वैज्ञानिक थे, इसने 1930 में प्राप्त किया था, ठीक है ना। किसमें दोस्तों? भौतिकी क्षेत्र में, ठीक है ना। फिर है दोस्तों मदर टेरेसा, इसने 1979 में, ठीक है ना। किस लिए? शांति के लिए, ठीक है ना। शांति, हाँ सही बात है, शांति, यानी इसने दोस्तों जो कि देश की जो कि हेल्प की थी, ठीक है, सर्विस की थी, तो इसलिए इसको दिया गया था, ठीक है ना। तो चौथा है अपना मदर सेन, ठीक है ना, सॉरी अमृत सेन, गलती हो जाती है दोस्तों उसके लिए सॉरी, ठीक है ना।
ये 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र में क्षेत्र में, ठीक है ना। एंड अपना 5वां है कैलाश सत्यार्थी, ये दिया गया था शांति क्षेत्र में, ठीक है ना, 2014 में। तो इसको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। देखिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको कि आपका 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, 100% क्वेश्चन आएंगे इनमें से। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनको आप किस तरह से याद रख सकते हो। देखिए ट्रिक यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है ना। आप कैसे, गीतांजलि वाले टैगोर, बल्लभ वाले रमन, शांति वाली मदर, पैसे वाले अमृत्य, बच्चों वाले कैलाश, ठीक है ना। इस तरह से आप रिलेट कर लेना, ठीक है ना। एंड अपना दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो अपना रहने वाला है वो है खेल पुरस्कार, स्पोर्ट अवार्ड। मैं और तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितना भी मैं आपको कंटेंट लाया ना, इसको आपको घोल कर पी जाना है, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना घोल कर पी जाओ, तो आपको इसको घोल कर पी जाना है। चाहे आप लिख लिख कर याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए। मैं दोस्तों देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपके टेस्ट में नंबर कम नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि अगर आप मैच लोगे तो मेरी गारंटी, और अगर आपका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपकी फ़ीस रिटर्न तभी करूँगा जब आप जो कि मेरे टेस्ट में अच्छे से नंबर लाओगे, ठीक है ना। ये गारंटी है कि इनमें से बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है ना, कल शाम के लिए तैयार रहना। तो इसमें देख लेते हैं खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों, ये खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, शुरुआत 1991-92 में, ठीक है ना। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, राजीव रतन खेल, ठीक है ना, राजीव गांधी खेल रत्न, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इसको मैं जब ही बोल रहा हूँ आपसे कि आप इसको घोल कर पी जाइए, ठीक है ना। चाहे आप लिख लिख कर याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप चाहे नोट बना सकते हो, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुरुआत की गई थी, ठीक है। कब की गई थी इसकी शुरुआत, 1961 में। तीसरा है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, गुरुओं को दिया जाता है, ठीक है ना। शुरुआत 1985 में हुई थी। तो दोस्तों ये 3 पुरस्कार हैं खेल में, ठीक है ना, खेल क्षेत्र में 3 पुरस्कार हैं, ठीक है ना, जो आपको दिख रहे हैं, मेजर ध्यानचंद्र, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना। इनको कैसे याद रखना है, अर्जुन मैच खेल रहा था, द्रोणाचार्य चिल्ला रहे थे प्रैक्टिस करो, मैच जीतते ही खेल रत्न मिल जाएगा। यानी दोस्तों खेल रत्न यानी सबसे बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है ना। द्रोणाचार्य चिल्लाकर बोल रहे थे, उसके गुरु थे ना, तो इसलिए तो क्या कह रहे थे, तुम्हें कौन सा खेल रत्न मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार तुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से रिलेट कर लेना, ठीक है ना। ज़्यादा मैं रिलेट करूँगा दोस्तों तो देखिए जो कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ यूट्यूब पर दोस्तों ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप बैच रहोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। ये भी एक आपको थोड़ा जो है कि डेमो दिया है, ठीक है ना, इससे भी बेस्ट तरीके से समझाऊंगा और आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि आपकी तैयारी एक नंबर रहने वाली है। हम ऐसा नहीं करते कि स्टूडेंट को एक बार डिस्काउंट दें उनको आ जाइए, फिर उसमें जो कि कंटेंट ऐसा देंगे जो स्टूडेंट का ना तो समझ आएगा और ना उनके एग्ज़ाम का लेवल का है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा, आपको पता ही है हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स नन कॉम्पिटेंट के लिए तैयारी कराता है। ऑल यूट्यूब पर सिर्फ हमारा चैनल है जो एयरफोर्स नन कॉम्पिटेंट का चैनल है स्पेशली, ठीक है ना। और ये एयरफोर्स का यानी एयरफोर्स और नन कॉम्पिटेंट का, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। और अब आप यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरी इस मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। और आपको बताना है दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तो और अगर कुछ वीडियो में कुछ कमी हो, मेरे बोलने में कुछ कमी हो तो आप उससे बताइए, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, ठीक है ना। प्रथम सबसे पहले मिला था देविका रानी को, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट कोई नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और दूसरा है दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबल पुरस्कार, ठीक है ना। ये एशिया का, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, ठीक है ना। एंड तीसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, ठीक है ना। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। एंड तीसरा है
पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और चौथा और अपना चौथा है, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा है बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारा जो भी टॉपिक है ये क्लियर हो गया है। ठीक है ना। प्रमुख भारतीय पुरस्कार एवं सम्मान क्लियर हो गए हैं। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर आ जाए तो मैं चैनल चलाना छोड़ दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने इतनी मेहनत की कि मुझे विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है, आपको इनको अच्छे से देखना। ठीक है ना। दोस्तों बहुत ही मेहनत से तैयार किए हैं, इसलिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते। दोस्तों अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको बैच में देखने को मिलेगी। ठीक है ना। दोस्तों क्लास 3 अब आपको बैच में देखने को मिलेगी। ठीक है ना। इसलिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।